नमस्कार, जोहार। मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हो उभरता झारखंड। थंबनेल देख करके शायद आप सबको पता चल गया होगा कि 1932 खतियान कैसे बनेगी, उसकी स्थानीय नीति कैसे बनेगी। आज मैं आपके साथ इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। और हो सकता है मेरा हिंदी सही नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने करीब 2 घंटा इसके लिए मैंने स्टडी किया है और इसके बाद मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ, आप समझ में आएगा। क्योंकि जब झारखंड में जेएमएम सरकार जब अपनी चुनाव घोषणा में ये कहा था कि हम जैसा ही हमारी सरकार बनेगी, जैसा ही हमारी सरकार सत्ता पे आएगी, हम 1932 खतियान को आधार मान के हम यहाँ की स्थानीय नीति, स्थानीय झारखंडियों की स्थानीय को हम तय करेंगे, ये उसका मानना था। और जिस तरह से हमारे झारखंड में 1932 खतियान की जो मांग कर रही है, इसी के आधार पर की जा रही है। जब हम पहले देखते हैं कि झारखंड के कुछ ज़िलों में सर्वे की बात करेंगे, तभी तो हम अपनी स्थानीयता की तय कर पाएंगे। क्योंकि एक कहावत आपने सुना होगा, जब चांद तारे तोड़े लेबू, इस तरह का कुछ कहावत है। और ये भी आप सारे फिल्मों गाना में बहुत सारे लोगों ने आपने सुना होगा कि चांदे तारे को तोड़ के लाऊंगा, आसमां को मैं ज़मीन में झुकाऊंगा, इस तरह का कुछ कहावत है, आप सब ने सुना होगा। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए की जाती है। और जहाँ से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हेमंत सोरेन भी इस बात को मनोरंजन के लिए, यानी कि लोगों को आकर्षित करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया होगा 1932 खतियान को आधार मान के। जहाँ हम देखते हैं कि झारखंड के कुछ ज़िलों में अगर सर्वे की अंतिम सेटलमेंट की अगर हम चर्चा करेंगे तो 1933 से शुरू होकर के 1935 तक में अंत की गई थी। और ये कुछ ज़िलों में अलग अलग सर्वे की गई है, और जो कि आप सबको पता होगा 1938 से 1995 में पूरा हुआ। अधिकतर ज़िलों में, जितने भी हमारे झारखंड की अधिकतर ज़िला में 1879 और 1995 अंतिम बार सेटलमेंट पूरा हो पाया है। और जबकि कुछ अन्य जगहों पर, अन्य ज़िलों पर 1910, 1915, 1928 में अंतिम बार सेटलमेंट की गई है। और जब भी हम ऐसा अन्य जगहों पर देखते हैं, जैसा कि रांची, खूंटी जिला, सिमडेगा तथा अन्य जगहों पर 43 वर्ष होने के बाद भी इस चीज़ को पूरा नहीं हो सका। और तत्पश्चात 2005 में भी ये सर्वे की गई है। आप सब ये सब जानते हैं कि कई लोग ये मानते हैं कि 1932 में सर्वे हुआ, कई लोग मानते हैं कि 1964 में सर्वे हुआ, कई लोग मानते हैं कि 1905 में सर्वे हुआ। लेकिन असली झारखंडी कौन है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इस पर कई लोग बहस कर रहे हैं कि असली झारखंडी कौन है। जब भी हम देखते हैं कि इतिहास को जब बारीकी से हम देखते हैं तो हमको मिलता है कि 1831 से 33 के बीच में जो कोल विद्रोह हुआ, विल्किंसन रूल बना, इसी के आधार पर बना है। और जहाँ भी आज भी देखते हैं कोल्हान में विल्किंसन रूल लागू होती है, जितने भी उसकी मन की मुंडा व्यवस्था पद्धति पर ही क्रय प्रणाली को संचालन की जाती है। ये तो आप सब बारीकी से जानते हैं। हालांकि जो 1913 और 1918 के बीच में लैंड सर्वे हुआ, जिसका बदौलत हम लोग को मिला मुंडा मन की केवट का स्थान, हमें दर्जा दिया गया। मुंडा मन की केवट का स्थान, जो कि 1913 से 1918 के बीच में जो सर्वे हुआ, इस सर्वे से हमारे मुंडा मन की व्यवस्था को स्थान दी गई है। फिर इसके बाद 1950 में जब बिहार लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट लाया गया हमारे झारखंड के अंदर में, तो इससे हमारे आदिवासी जनजाति को कभी आहत हुई, इससे हमारे जनजाति को कभी प्रभावित हुआ। उस समय में पूरा विद्रोह हुआ, पूरा आंदोलन हुआ। और उस समय में इस आंदोलन का बदौलत हमारे झारखंड की मुंडारी खुटकट्टीदार को इससे छूट दी गई। और तत्पश्चात 1985 में जो बिहार लैंड जो सर्वे रिफॉर्मिंग जो एक लाया गया था, इससे हमारे झारखंड की मुंडारी खुटकट्टीदारियों को छूट दी गई। अब स्थानीय आखिर हम लोग किसको तय करेंगे? हमारे झारखंड के स्थानीय आखिर कौन है? क्योंकि हमारे स्थानीय नीति तो इसी पर आधारित है, और हमें तो तय करनी है झारखंड की स्थानीयता, तभी तो हम नियोजन नीति पर बात कर पाएंगे। क्योंकि आज ही हमारे जिस तरह से आज आप देखते हैं 1985 को जिस तरह से कट ऑफ डेट रखा गया, इसका कोई आधार नहीं है। आज तक इसका कोई आधार नहीं माना है। और जिस तरह से
इतिहास का अगर पुराना इतिहास को अगर हम पलट के अगर हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि 2016 की नीति को जिस तरह से वर्णन किया गया है, इससे झारखंड की 13 जिला पूर्ण जिला जो कि शेड्यूल एरिया में आता है, यानी कि 25 अनुसूची का क्षेत्र वर्णन किया गया है, इसी के आधार पे ही 13 जिलों को रखा गया है, जो कि अगर हम देखेंगे तो 18 जिला हमारे झारखंड की शेड्यूल एरिया आता है। और उस 2016 की नीति को हम देखेंगे तो जितने भी हमारे 25 अनुसूचित क्षेत्र में या फिर स्थानीय लोगों से भरने के लिए 10 साल तक ये एक्सटेंशन बढ़ाई गई थी। हालांकि हमें इस नीति से 2016 को देखें या फिर विल्किंसन रूल को देखें या फिर झारखंड की अंतिम सर्वे को देखें, जिस तरह से 1908 को आधार मान के देखें, तो कहीं न कहीं हमारे झारखंड की आदिवासी क्षेत्र जिस तरह से 5 शेड्यूल एरिया कहा जाता है, आज की तारीख में 18 जिला अगर हम देखेंगे तो कहीं न कहीं यहीं के स्थानीय लोगों को ही कल की तारीख में स्थानीयता का दर्जा मिलेगा। मैं इस बात के लिए मैं आप सबको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2016 की जिस तरह से नीति बनाई गई है, इसी के आधार पर ही बनाई गई थी। हालांकि हमारे पास 5 शेड्यूल एरिया होने के नाते यही लोग ही यहाँ के स्थानीय माने जाएंगे, 18 जिला। और साथ में ये भी कहा गया था उस समय में कि जिसके पास ज़मीन नहीं है, अर्थात जो भूमिहीन है, इसकी हम पहचान कैसे कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी ज़रूरी थी। आखिर हम जो भूमिहीन है, जो जिसका भूमिहीन नहीं है, तो वहाँ की झारखंड निवासियों को हम किस तरह से निर्धारित करेंगे, ये उस समय में तय की गई थी। उस समय में जिसकी भाषा, संस्कृति, परंपरा को देख करके उसकी स्थानीयता का तय करेगी, उसकी स्थानीयता का प्रमाण देगी। आज भी देखते हैं हमारे झारखंड वासियों के लिए, हमारे आदिवासी जनजाति के लिए, जिस तरह से आदिवासी मूल निवासियों का एक ऐसी परंपरा जनजाति वो है कि भाषा, चासा, संस्कृति, और इसी से हमारी शेड्यूल एरिया का पहचान होती है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है इस 1908 को जिस तरह से धरातल पर लाने के लिए या फिर 25 अनुसूची को धरातल पर लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस नीति की मैं बात कर रहा हूँ उस नीति कहीं ना कहीं स्थानीयता की तय करती है। और स्थानीय यही लोग होंगे जो 18 जिला के शेड्यूल एरिया में आएंगे, यही लोग झारखंड की स्थानीयता, झारखंड की मूल निवासी कहलाएंगे। क्योंकि 5 शेड्यूल एरिया यही लोग को तो प्राथमिकता मिलना चाहिए, क्योंकि 3rd और 4th ग्रेड की बात होती है। नौकरी की बात करें तो, नियोजन की बात करें तो हम 3rd और 4th ग्रेड की बात होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड की स्थानीयता की प्रमाण यही सब हमारे चीज़ों को दर्शाती है। और कल की तारीख में सरकार को माने या ना माने, हमें यही चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा झारखंड स्थानीयता तय करने के लिए हमारे पास शेड्यूल एरिया है, 5 शेड्यूल एरिया है, जिसे हमें बारीकी समझने की आवश्यकता है। आगे की खबर को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तमाम ऐसे छोटी बड़ी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए उभरता झारखंड।